जिनके बेटी शादी लायक हो उनके पेरेंट्स ये पूछें कि हम किसके घर से हैं। शादीशुदा मर्दों को ऐसा फील होना चाहिए कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है। और यही नहीं, उनकी पत्नियां भी देखकर जलें। और फोटोग्राफर्स को यह कंफ्यूजन रहना चाहिए कि दुल्हन की फोटो खींचें या तुम्हारी। जल्दी करो जल्दी। हट जाओ चलो साइड दो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। अरे क्या हुआ इसे? फिल्मों का भूत चढ़ा था इसे। डायरेक्टर नहीं बन पाया इसीलिए जहर पी लिया। ए सिस्टर, जल्दी साल्ट वाटर लेकर आओ। गुड, पिलाओ। कम ऑन, ये एंटीडोट पिलाओ। कम ऑन। मैं कहाँ हूँ? हेलो आई एम डॉक्टर जीनियस। मैं अभी मरा नहीं क्या? डॉक्टर, कुछ तो गलत हो गया है। मुझे लगा मैं मर गया। खराबी तो तुम्हारे पॉइजन में थी, इसीलिए बच गए। हैं? पॉइजन में खराबी? वो कैसे? वो एक्सपायर हो गया था। पॉइजन भी एक्सपायर होता है क्या? मेडिसिन एक्सपायर हो जाए तो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन एक्सपायर हो जाए तो मेडिसिन बन जाता है? वो किसी काम का नहीं रहता। ओ तेरी की, ये पॉइंट मुझे पता ही नहीं था। पता होता तो इसी पॉइंट पर स्क्रिप्ट लिख देता। वेरी अनप्रोफेशनल। अरे ओ माय एंजल, इतनी खूबसूरत लड़की को सिस्टर बुलाना बहुत मुश्किल है। ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें सारिका बुलाऊं क्या? आई एम डेरा बानू। सो सॉफ्ट। आपके नाम का मतलब क्या है? दर्शिनी भानु प्रकाश। शॉर्टकट में मुझे डेरा भानु बुलाते हैं। हॉलीवुड में बड़े डायरेक्टर का नाम है ये। आपका नाम भी कॉपी हो गया। मोटिवेशन के लिए रखा है। जब इतना मोटिवेशन था तो सुसाइड करने की क्या जरूरत आ गई? सब ऐसे शॉक में होकर क्यों देख रहे हैं? इन्हें बात किए 2 दिन हो चुके हैं। क्या पीकर आया था? पीकर नहीं, मार खाकर आया है ये। ओह, ये तो किसी एक्शन सीक्वेंस जैसा लग रहा है। कौन है ये एक्शन कुमार? बड़ा हैंडसम है ये तो। इसे लेकर एक अच्छी रोमांटिक एक्शन फिल्म बनाएंगे तो 100 करोड़ के ब्रैकेट में तो आ ही जाएंगे। सारिका, लोकेशन चेंज। मार खाने जितना इजी नहीं है ब्रदर स्क्रिप्ट लिखना। बहुत पहले जब बी गोपाल आए थे तब इंडस्ट्री में आया था। बस एक कहानी ब्रदर, सिर्फ एक स्क्रिप्ट मिल जाए ना तो पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दूंगा मैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, क्या आप सुनेंगे? किसकी कहानी है भाई?
एक मर्द की कहानी। ओह, आई लाइक दिस मर्द स्टोरी। ओ सॉरी ब्रदर, मर्द, a story of a manhood. बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल में 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर की है। राधा, हाँ बोलो। तुम्हारी मम्मी को आने में टाइम लगेगा ना? हाँ। मेरे पापा को भी आने में टाइम लगेगा। तब तक कोई गेम खेले क्या? गेम मतलब क्या दीदी बहन वाला खेलें? जी रुको, टाइटल क्या बताया था? मर्द, द स्टोरी ऑफ मैनहुड। अरे सारिका, इसकी स्टोरी में ना तो मैन है और ना ही हुड है। हाँ, तुमने जो टाइटल दिया है ना, उसके लिए ये इंट्रो क्या है ब्रदर? टाइटल टीजर से ही कहानी की स्टोरी बता दो तो कैसे चलेगा सर? हैं, लगता है तुम काफी कनेक्ट हो रही हो। ठीक है ब्रदर, तुम सुनाओ। अरे कहाँ है? हाँ, यहीं तो देखा था। अरे वाह, क्या बॉडी है। महेश, वो कपड़े पहनने जा रही है, जल्दी आ। क्या हुआ? कोई खूबसूरत लड़की साड़ी बदल रही है क्या? हाँ, लगता है दूसरी दुनिया घर के सामने आ गई है यार। कमर दिखाते हुए नजाकत से घूम रही है। हाँ, किसी मूवी की हीरोइन की तरह खूबसूरती से अपना पेट दिखा रही है क्या? एग्जैक्टली। थोड़ी देर और रुक जा, वो तुझे वही दुनिया दिखाएगी जो तू बचपन से देखना चाहता है। हाँ, पर क्या दिखाएगी? राधा, हाँ बस आया। महेश, क्या इंसान है वो? उसने तो मेरा दिमाग हिला दिया। जरा अब देख। तो यहाँ बना दिए, तो यहाँ बना दिए, बाकी क्या रह गया? क्या हुआ? समझ ही फिर नहीं से अटक गई यहाँ? हाँ, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ 3, यहाँ 4, याद नहीं आ रहा कि कहाँ से जोड़ना है। कंफ्यूज हो रही हूँ कि कहाँ से जोड़ूं। तुम अंदर जाओ और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दो, मैं देखता हूँ। इसका भी होता क्या भाई, अब ये रंगोली बनाएगा? क्यों है, पता नहीं। उसका नाम राधा है, साड़ी ड्रेपर। शादियों और शुभ कामों में जाकर साड़ियाँ बांधता है। साड़ियाँ? जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन सुबह जल्दी उठकर पुराने गाने सुनते हुए साड़ी खुद पहनकर प्रैक्टिस करता है। तू नया है ना, मुझे तो आदत हो गई है। क्या राधा, रंगोली पूरी कर दी? 16 लाइन की बनाई है। लड़कियों को तारे दिखाने की उम्र में तुम रंगोली पर बिंदिया लगा रहे हो, पैक लगाने के टाइम पर रंगोली बना रहे हो। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर ऐसी सलाह दोगे तो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ जाएगा। चांस ही नहीं है। ये बाबू अपनी माँ के लिए बेटियों की कमी पूरी कर रहा है, रंगोली और खाना बनाकर। क्या हुआ नागराज, सुबह सुबह मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो? लगता है इन्होंने सुन लिया, कल ऑफिस में हमारी इज्जत उतार देगी। कुछ नहीं मैडम, बाबू रंगोली बहुत अच्छी बना रहा है। ओलंपिक्स में भी अगर रंगोली का कंपटीशन हो तो अच्छा रहेगा ना, यही वेंकट को बता रहा था। तब गोल्ड मेडल यही जीतेगी। मेरा मतलब आपका बेटा जीतेगा। शायद किसी काम से जा रहे हो ना? हाँ, ऐसे 4 कदम चलने से दिल की बीमारी नहीं होती है, ऐसा टीवी में दिखाया था, इसीलिए वेंकट को लेकर निकला हूँ। तुम्हारी वजह से दूसरों को हो जाएगी, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, जाओ अब। ठीक है मैडम, एक काम कर, 2-4 गोले और बना ले। पता नहीं इससे कौन शादी करेगी, जो भी करेगी भाग जाएगी।
बुड्ढी आ गई। तुम्हारा डबल एग का डोसा। अरे 2 एक डोसा और बना दे। सूरज ढलने तक सोती रहती है। बिना नहाए धोए इसे सब खाना दे देती है। अभी नहीं, पर कल वो नथनी पहनाने वाला आएगा ना, तब पता चलेगा। दादी माँ, परेशानी क्या है आपकी? मैं कोई बैल हूँ जो मुझे नथनी पहनाना चाहती हो? मैं तो खूबसूरत एटम बॉम्ब हूँ। देखती जाओ, 4 दिन में मुझे जॉब मिल जाएगी और महीने भर में सैलरी भी आ जाएगी। तब वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मेरे दांत भी वही साफ करेगा और मेरे कपड़े भी वही धोएगा। मुझे कॉफी तो क्या, वो खाना भी अपने हाथों से बना के खिलाएगा, देख लेना। बस बस, कुछ और भी चाहिए? इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे क्वीन की तरह रखना होगा। मेरे ऊपर किसेस की बारिश करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरे पास आओ ना। बिस्तर पे जाते ही 3 पोते पोतियाँ आपके हाथ में थमा दे। तुझे तो ठीक है तुम जाओ। ठीक है, ध्यान से। वो फोन उठाना। जब भी हार मिले तो हमें सब्र रखना चाहिए, लेकिन जब जीत मिले तो विनम्र होना चाहिए। फोन आए तो मुझे ला कर दिया कर, वरना तेरे पूरे शरीर पे घाव कर दूंगा। क्योंकि परफेक्ट। विनम्रता ये और विजय के इसका करीब डायलॉग। लाती है। अगर ऐसे ही तेरा चलता रहा तो मौत के करीब पहुंच जाएगा। तब से फोन बज रहा है लेकिन उठा नहीं रहा, ऊपर से न्यूज एंकर जैसी हंसी। हेलो राधा। ए, टाइम हो रहा है, मैं बैंक के पास ही हूँ, तू अभी तक आया नहीं। ओए, टाइम के बारे में मुझे बता रहा है? 9 बजे का काम हो तो 8 बजे पहुंचने वाला इंसान हूँ मैं, पता है ना मेरे बारे में। अरे अब तो 10 बज रहे हैं, जल्दी आ। क्या तेरे एरिया में 10 बज गए? रुक, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। मरने से पहले तेरे टकले को ढक कर रहूंगा मैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब मैं वीक लगाऊं तो तुम कोई दूसरा काम मत पकड़ लेना, प्लीज। साड़ी बांधने की प्रैक्टिस करनी है तो किसी गुड़िया पर करनी चाहिए रे। तू पहनता है तो अजीब लगता है। तुम अकेले आए प्रताप? राधा नहीं आई क्या? तुम्हारे साथ आने वाली थी ना? आप जिस राधा के बारे में सोच रहे हैं वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? साड़ी बांधने का ही काम बचा है क्या आपके पास? ये क्या बात कर रहे हो तुम? तो फिर इतनी जल्दी क्यों है? मैंने लड़के से एडवांस दिलवा दिया है। अरे भाई, आप जिसे राधा समझ रहे हैं वो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। राधा मतलब लड़का है, लड़की नहीं है क्या? शायद आप बहुत उम्मीद लगा बैठे थे। तू ये लोग कौन है? ज़ॉम्बी मूवी के ओल्ड ज़ॉम्बी जैसे लग रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आज भी निकलती हूँ तो रास्ते पर सारे लड़के देखते किस लिए? रहते रोड पार करवाने के लिए क्या? क्या गुस्सा है? अंदर क्या काटने वाले दांत लगाए हैं? अच्छे लगवाए हैं। हाँ, देखा है क्या? देखा। 108 बुखार हो तब भी फ्री का खाने आ जाते हो। तुम रहने दो, साड़ी पहनाने वाला यही है क्या? आजकल के लड़कों में तमीज नाम की सही चीज ही नहीं है। यही देखने के लिए हम जिंदा हैं। दोनों कलयुगी हमारे सामने ही खड़े हैं। वही तो कह रहा हूँ, जल्दी मर जाओ प्लीज। गंगा नहा लेंगे। छी, साइड हटो। डोंट टच मी। इंग्लिश। इंसान के पैदा होने के बाद हम औरत या मर्द तय करते हैं। बिना छुए साड़ी कैसे बांध सकता है? वो काम देखते करें, ये औरतों के काम है, ये मर्दों के काम है। ऐसा नियंत्रण करना हमारी मूर्खता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, अंदर जाकर बैठ जाओ। आपका डाउट यही है ना, साड़ी बांधते समय वो टच करेगा या नहीं, यही ना? हाथ तो छोड़िए, मेरे लड़की की उंगली भी टच नहीं होगी। तू मजाक कर रहा है क्या? बिना छुए साड़ी नहीं बांध सकता। ये मेरा 1000 रुपए का चैलेंज है। कम ऑन गर्ल्स। का टच करेगा मेरा ये भी लो मेरी चैलेंज। तरफ से। क्या देश का सारा ब्लैक मनी आप ही के पास है क्या? मुझे तो देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नर्वस हैं क्या? कोई बात नहीं। मुंह बंद कर लो, हवा से दांत गिर जाएंगे। बंद करो। जरा ध्यान से देखो। अब तो टच करेगा। नहीं यार, टच करेगा।
रोना मत, बैठे बैठे घुटनों में दर्द होने लगता है। इस 100 रुपए से टैबलेट खरीद लेना। अच्छा इंसान वही होता है जो हमेशा समय को देखकर बात करता है, दूसरों का कभी दिल ना दुखाए और अपना लक्ष्य हासिल करे। समझो वही धन्य। ये लड़की शायद सीधे कॉलेज से बैंक में आ गई है। बैंक एग्जाम ही देकर यहाँ तक आई हूँ। अब सबको आपकी तरह रिकमेंडेशंस मिलना मुश्किल है ना। हम भी एग्जाम देकर ही आए हैं। पैसे दे रही है जैसे एहसान कर रही है। ये क्या है? ये सीटियों में क्यों बात कर रहा है? जब आवाज ना हो तो सीटियों से ही मैनेज करना पड़ता है। बोल नहीं पाता पर बहुत अच्छा इंसान है। कृष्णा। हाँ? बाकी लोग लंच के लिए क्यों नहीं आए? बैंक में काम करने वालों को इतनी लग्जरी कहाँ मिलती है। एक के बाद एक को खाना पड़ता है यहाँ। हम तो ऐसे ही काम करते हैं, तभी तो इतने मीम्स बनते हैं। क्या हुआ तुम्हें? आपके हाथ किस जादू से बनाए भगवान ने? देख रही हूँ कि सब्जी आपने इतनी टेस्टी कैसे बनाई है। तो तुम्हें मेरा हाथ नहीं देखना चाहिए। तो फिर आपके कुक ने बनाया है? राधा का। राधा? ओह, तो आपकी बेटी है? मेरा बेटा। अरे पानी पियो, पानी पियो। आपका बेटा इतना बड़ा है कि आपके लिए खाना बनाता है? जस्ट मिस। साड़ी का बॉर्डर कहाँ से खींचना है और कहाँ कसना है अच्छी तरह से समझते हो तुम। तुम्हें सिर्फ साड़ी पहनाना आता है या उतारना भी? अरे क्या हो गया है तुझे? ऐसे चांस के लिए चड्डी पहनने के जमाने से वेट कर रहा हूँ मैं। ये गलत है ना जी? क्या गलत है? तुम स्कूल एज में थे तब इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, पर अब क्या हुआ? अब तो अच्छे खासे बड़े हो गए हो। कहा था ना कंसेंट होना चाहिए। तुम चुप करो सारिका। इसने जो स्टोरी सुनाई, अगर वो वैसे ही कनेक्ट हो गई ऑडियंस के साथ जैसे तुम हो गई हो, तो वो फिल्म पक्का ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तुम तो कहानी सुनाओ ब्रदर। आते रहना। थैंक्स ठीक बेटी। है जी, थैंक यू। इस बार कौन है? क्या मतलब है? रे, मैं तेरा मामा हूँ, मेरे सामने पैदा हुआ है सर, ये रखो चाबी। तू किस बात पर कैसा रहेगा मुझे सब पता है। अरे सर, वो शटर गिरा दो। ठीक है। मैं समझ गया। तो उस साड़ी की तरह है जो देखते ही औरतें पसंद कर लेती हैं। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं कि लड़का पसंद आ जाए तो कुछ भी कर सकती हैं। तेरा नशा हर लड़की पर चढ़ सकता है, ये नई बात नहीं है। मेरी बात मान, एक पैग लगा ले। उससे क्या होगा? पहले तो ये मुंह में बहुत कड़वी लगेगी, गले में गर्माहट बनकर उतरेगी, धीरे धीरे दिमाग पर चढ़कर सब कुछ भुलवा देगी। जय हो दारू की। उसके लिए पीने की क्या जरूरत है? मम्मी के पास 2 मिनट बैठ जाऊंगा तो सब भूल जाऊंगा। हमेशा मम्मी रहेगी, कभी न कभी तो लड़की का हाथ पकड़ना पड़ेगा ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? और क्या, अब मैं चलता हूँ, मम्मी वेट कर रही होंगी। जैसे ही लड़की का नाम लेता हूँ, मम्मी का नाम लेकर निकल लेते हो। हाँ सुनो, एक शादी का काम आया है।
एक कस्टमर ने दिया था। हाँ ये रहा, इस नंबर पर कॉल करना। थोड़ा मुस्कुरा दो। हाँ ठीक है ठीक है। इसके चेहरे पर मुस्कान ला दे, ऐसी लड़की मिलवा दो भगवान, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये क्या टिफिन क्यों धोकर लाई हो? अरे वो मैंने नहीं धोया, ऑफिस में जो नई लड़की आई है ना उसने धोया। तुम्हारा टिफिन उस लड़की ने क्यों धोया? क्योंकि उसने उस टिफिन में खाना खाया था। तुम्हारे टिफिन में उस लड़की ने क्यों खाया? क्योंकि मैंने उसके साथ शेयर किया था। तुम्हें जो दिया वो तुम्हारे लिए ही था। अरे जाने दो ना, बेचारी नई आई है, टिफिन नहीं लाई थी तो मैंने शेयर कर लिया। नई ज्वाइन हुई है तो वर्क शेयर करो, टिफिन बॉक्स शेयर मत करो। उसने कहा जो मैंने बनाया है वो बहुत टेस्टी था, बड़ी तारीफ की। क्या कहा? मुझे पता था। सुनाई नहीं दिया इसीलिए पूछ रहे हो या फिर दोबारा सुनना चाहते हो इसीलिए पूछ रहे हो? क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। तुमने जो करी बनाई थी ना उसकी बहुत तारीफ कर रही थी वो लड़की। फिर भी कह रहा हूँ शेयर मत करना, चाहिए तो एक्स्ट्रा टिफिन रख दूंगा, जिसे पसंद हो दे देना। थैंक यू मैडम। ओके। ये लीजिए, हो गया। थैंक यू मैडम। मैं तो भूल ही गई, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? काम के बाद। हाँ मैं पहुँच गया, आप कहाँ हैं? बस 2 मिनट प्लीज, मैं अभी रेस्ट रूम में हूँ। और एक काम करिए, आप जाकर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे आ जाओ 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 जाओ। आइसक्रीम इस तरह नहीं खाते हैं, पूरे मुंह पर लगा ली। अरे बेटी तुम यहाँ हो? अरे रे सॉरी। हाँ बच्ची ने आपको परेशान कोई तो बात नहीं नहीं। किया? कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है ना। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। बुद्धू हो क्या? मेरा ही दुपट्टा मिला क्या? सॉरी जी, मैंने जल्दबाजी में इसे टेबल क्लॉथ समझ ली। टेबल क्लॉथ? पागलों जैसा काम करके मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इडियट फेलो। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैंने जिसके बारे में बताया था ये वही है, यही साड़ी पहनाएगा। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी शादी की सारी शॉपिंग ना यही मैनेज कर रही है, पर ये काम आप देख रहे हैं ना इसलिए थोड़ी गुस्से में है। अब माय बैड, इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गई। ये है, जानने की जरूरत नहीं है, लड़का है ना, इसे लड़का बुलाऊंगी, इतना ही काफी है। ये मेरी फ्रेंड है। कोई बात नहीं, इनके लिए मैं लड़का हूँ तो ये भी मेरे लिए लड़की है, इतना ही काफी है। खड़ूस कहीं का। हाय, आई एम अ बॉय। और मैं लड़की हूँ। आपने जो साड़ी सेलेक्ट की है दिखा ना। ये साड़ी इसी ने सिलेक्ट की है, बहुत चूजी है ये। ये आप पर सूट नहीं करेगी। क्यों? साड़ी अच्छी नहीं है क्या? साड़ी तो बहुत अच्छी है। तो क्या मेरी फ्रेंड अच्छी नहीं है? आप इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो? जैसे ही साड़ी आप पर सूट कर रही है वैसे इन पर नहीं करेगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप दुबली पतली हैं, इसीलिए आप पर ये कलर खिलेगा। ये बहुत हेल्दी और लाइवली हैं, इसीलिए इन पर ब्लू बहुत अच्छा लगेगा। है ना, मुझे भी यही लगा था। बेवकूफ लड़की। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, कम खर्चे में सबसे अच्छी वाली साड़ियाँ लेंगे। देखते हैं तुम क्या सिलेक्ट करते हो।
सौम्या, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा बेटा, गुरुजी के आश्रम जाना है। अरे ये क्या बात हुई अंकल, आप नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? कृष्णा आ रही है ना बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए तो पति के साथ घर पर आना। दे दो माँ, जरा पकड़ो इसे। टडा! मुझे कभी कभी डाउट होता है कि जब तुम वेज सब्जी इतनी टेस्टी बनाते हो कि वो अमृत जैसी लगती है, तो फिर अगर तुमने कभी नॉन वेज अपने हाथ से बना दिया तब क्या हाल होगा? तुम समझ गए ना? गौरी माँ, कल चिकन खाओगी? क्या रे, आजकल वीकेंड में चिकन खाओगी या नहीं? बनाने को कहो तो मुश्किल है, खाने में क्या बुराई है? हाँ हाँ बनाओ बनाओ। मार ही डाला। ये लो, पकड़ो, रख लो इसे। मेरे लिए? हाँ रख लो, बाद में खा लेना। पता नहीं ये जॉब कहाँ से लग गई मेरी। हाँ? सबका दिमाग काम नहीं करता है क्या? एक्सक्यूज मी? 2 दिन पहले मेरे अकाउंट में 1 लाख डिपॉजिट हुए थे। कल वही अमाउंट मैंने अपने दोस्त को चेक दिया तो चेक बाउंस हो गया। उसके बाद देखा तो 10,000 कट गए थे। आंखों के सामने ऐसे झगड़े होते हैं तो पेट भर जाता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत चली गई। इसके लिए ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों कटे हैं मैं देख कर बताती हूँ, वेट करो। तनख्वाह चीटी जितनी और नखरे पहाड़ जितने। अगर पैसे नहीं आए तो बताऊंगा। खा खाकर पेट बढ़ाना छोड़ो, अपना दिमाग दौड़ाओ। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिस्ट्री बताऊं क्या तुम्हें? 6 महीने से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए तुमने बैंक में अकाउंट खोल कर रखा हुआ है। बैंक को अपना ससुराल समझ कर रखा है क्या? पर्सनल लोन लेकर EMI चुकाए बिना घूम रहे हो, उसके ऊपर मनी चेक बाउंस के केसेस। तुम्हारा अकाउंट कब का NPA में आ चुका है। मैं भी क्या बोल रही हूँ, तुम जैसे लोगों को NPA का मीनिंग ही नहीं पता होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दिमाग में गोबर लेके कचरे जैसी बातें मत कर। अब चुपचाप यहाँ से निकलकर जाकर बाकी के पैसे डिपॉजिट कर दे। उसके बाद नई चेकबुक ले जाना, नहीं तो यहीं रहूंगा, जो मन में आए बोलूंगा, तुम्हारे सिर पर बैठा रहूंगा। अगर ऐसा कहा ना तो शी टीम को बुलाकर वुमेन हैरासमेंट के तहत निर्भया केस लगवा दूंगी। दफा हो जाए यहाँ से। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, सही टाइम आने दो। ताली बजाओ। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ पर हो तुम? सॉरी, आज तुम ही शॉपिंग कर लो ना प्लीज। शादी तुम्हारी है या मेरी? प्लीज, दोबारा खरीदने का टाइम नहीं है। एक बार उसे फोन देना। हेलो लड़के। हाँ। सम्मू का फोन है, कह रही है कि नहीं आ पाएगी, हमें ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। आपके बिना कैसे हो पाएगा? हम लोग कल चलें? वो भी मना कर रही थी पर टाइम नहीं है ना। ठीक है, पर बिल? बिल की बात वो खुद देख लेगी। ठीक है जी। ठीक है बहन, भुगतना पड़ेगा, दोस्त जो है तू। हेलो लड़के, मैं तुम्हारे पीछे नहीं बैठूंगी। तुम लड़के लड़कियों को पीछे क्यों बैठाते हो मुझे अच्छे से पता है। स्पीड ब्रेकर्स के लिए है ना? नो वे। ये ऊंट की तरह क्यों बैठे हो? ठीक से बैठो ना। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकर है, मेरे लिए नहीं है। किससे पाला पड़ गया? ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? मतलब तुम इतनी पतली हो फिर भी इतना खा रही हो। सोच रहा हूँ अगर तुम मोटी हो गई तो कितना खाओगी। नजर मत लगाओ, तुम्हें चाहिए तो ऑर्डर कर लो, वैसे भी पे तो वही करेगी ना। बाबू बिल लेकर आना जरा। हाँ। कुछ और ऑर्डर किया है क्या? तो फिर बिल पे करो, हम चलते हैं। इस बार बिल तुम पे कर दो। मैंने पहले ही कहा था, मैं पे नहीं करूंगा। प्लीज। प्लीज? ये अचानक कैसा परिवर्तन हो गया? क्या हुआ? बाबू बिल लेकर आना जरा। क्या हुआ? तुम बैठो। उस दिन बैंक में बहुत जुबान चल रही थी तेरी, तब क्या करेगी हम भी देखते हैं।
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं ना मैं। भाई। भाई हाय। क्या रे? मुझे बैग चाहिए था। कौन सा बैग? अरे हाँ? वो बैग दो तो मैं जाऊं। कौन सा बैग है? अरे उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया जी। मार और मार। स्टार्ट करो। हंसी क्यों आ रही हो तुम्हें? लगता है उनसे बहुत अच्छे से बात की तुमने। क्या वो बात करने लायक थे? ओहो, इसलिए तुम उनके बीच गए थे क्या? तुम चुपचाप वहाँ पर गए और उनसे अपनी बात बनवा कर आ गए। गाड़ी रोको। मैं नहीं रोकूंगी। कहाँ ना रोको? कहाँ ना मैं नहीं रोकूंगी। रोको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? तुम्हारे लिए उनसे बात करने गया और तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। हाँ मेरी, और ऊपर से हंस भी रही हो। हेलो, किसने कहा था तुम्हें जाने के लिए? हीरो की तरह खुद गए थे बात करने के लिए और पिट कर आ गए। तुम जैसी लड़की के साथ बाहर आया, यही मेरी गलती है। और तुम भी तोप नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब अगर घर जाना है तो चुपचाप मेरे साथ बैठ जाओ, वरना मुझे बहुत सारे काम मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरे पास पैर है, मैं पैदल चले जाऊंगा। चले जाओ, किसने मना किया है? अब देखती जाओ, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। अभी देखना आगे क्या होता है। हाँ हाँ, तुम तो बड़े गब्बर सिंह हो ना। क्यों रे, इतनी देर क्यों हो गई? छोटा सा काम था, उसे निपटा कर आने में देर हो गई। वेडनेसडे को फंक्शन में आ रहे हो ना? मेरा मुश्किल है, तुम जाकर आ जाओ। श्योर हो ना? अच्छे से सोच कर बता देना मुझे। अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम जाकर आ जाओ। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वेडनेसडे हमारे बैंक में वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है। सब लोग तो गेस्ट का वेट करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा तब नहीं माना। टिफिन की महिमा है ये। और मैं तो बताना भूल ही गई थी, आज के खाने का टेस्ट भी जबरदस्त था। इसके लिए तो तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम भी 2 बोतल ले लो भाई। हाँ ठीक है ठीक है। आप आ गए? ओह, वाटर। मैंने कोशिश की थी पर नहीं आया वो। ओह, वो नहीं आया। शायद कोई काम आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट तो देखो इसका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस दिन झगड़ा करके मन नहीं भरा? क्या? तमीज से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। अरे बाप रे, मैं डर गया। चलो रास्ता छोड़ो मेरा। रुको रुको, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। ये कोई स्कूल नहीं है जहाँ कंप्लेन करने आ गए। हमारा मैनेजर तुम्हें भाव तक नहीं देगा। ए, रुको। ये रुको, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। हमारी सोसाइटी में हर महिला के सामने एक ही सवाल आता है कि वो घर और ऑफिस को कैसे बैलेंस करती है।
अगर घर में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हो तो दोनों को बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरा बेटा है। ओ, यहाँ आजा, आजा बेटा। यहाँ बहुत से लोग जानते हैं इसे। ही इज राधा, माय सन। वाइजैक का इकलौता साड़ी ड्रेपर है। और एक बात, मेरा बेटा खाना भी कमाल का बनाता है। इसके तो कई फैंस भी हैं। माइक पकड़ते ही जैसे इस पर कोई देवी आ गई हो। कैसे स्पीच दे रही है? क्या कहा? स्पीच सुनो उसकी। इसका प्यार मुझे प्रोटेक्शन देता है। इसकी मेहनत मुझे मोटिवेशन देती है। ये मेरे बेटे से बढ़कर ये मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड जैसा है। इसलिए ये अवार्ड मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ। कहते हैं ना कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। इस औरत के पीछे भी एक औरत का इनाम है। यू डिजर्व इट बेटा। यू डिजर्व इट माँ। ठीक है, वी डिजर्व इट। ठीक है ना? यही है जो तुम्हें चिट्ठी भेजती है। अच्छा, ये तो मुझसे रोज झगड़ा करती है। हाँ हाँ। अब क्या है, तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ, इतना ही ना? स्कूल के बच्चों की तरह क्या झगड़ा करते हो? वैसे क्या तुम्हें इस लड़की का नाम भी पता है? लड़की कहकर बुलाता आया हूँ। और तुम इसे लड़का कहकर बुलाती हो? हाँ, बाप रे, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अब मैं ये पोस्टमैन की ड्यूटी और नहीं कर सकती हूँ। ए, निकालो। क्या दूं? अरे निकाल ना, निकालो ना बेटा। तुम भी निकालो। निकालने को कह रही हूँ ना। अब ये डायरेक्ट एक दूसरे को दे दो। कितने नखरे कर रहे हो तुम दोनों। राधा। कृष्णा। हेलो, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? तुम लड़कों का क्या है, हैंगर पर टंगा पैंट शर्ट पहनकर निकल जाते हो, लेकिन हम लड़कियां, हमारा मामला ही अलग है। मन कर रहा मुंह तोड़ दूं। सुनो ना, मुझे ना कैब नहीं मिल रही है और इस वक्त बाइक पे आना सेफ नहीं होगा ना। तुम समझ रहे हो ना? क्या तुम आकर मुझे पिकअप कर लोगे प्लीज? अभी? प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, मैं आकर पिक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। वहीं पर बैठ जाओ प्लीज, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट्स। टडा! मैं कैसी लग रही हूँ? बताया नहीं, शादी में जाना है। मुझे लगा कोई पेरेंट्स मीटिंग है। मैं चलता हूँ। ताना मार रहे हो? नहीं, तुम्हारा स्टाइल। दोस्त की शादी में जा रही हो और ढंग से साड़ी तक नहीं पहने तुमने, ये क्या है? ये तो सही कह रहे हो, पर अचानक मैं साड़ी कहाँ से लेकर आऊँ? तुम रुको। मुझे अच्छे से साड़ी बांधनी नहीं आती है। साड़ी तय करना मुश्किल है, पर पहनना बहुत आसान है। तुम जाकर पहनो, मैं सेट कर दूंगा। ओके। सुनो ना लड़के, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? अच्छी नहीं लग रही है। जब हम साड़ी पहनकर चलें, तो कुंवारे लड़कों की नहीं, शादीशुदा लड़कों की भी नजर हम पर टिकनी चाहिए।
जिनके बेटे शादी लायक हों उनके पेरेंट्स के पूछें कि हम किसके घर से हैं। शादीशुदा मर्दों को ऐसा फील होना चाहिए कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है। और यही नहीं, उनकी पत्नियां भी देखकर जलें। और फोटोग्राफर्स को ये कंफ्यूजन रहना चाहिए कि दुल्हन की फोटो खींचें या तुम्हारी। कॉफी? इस टाइम? मतलब अगर मैंने कुछ नहीं पूछा तो तुम ऐसे ही चले जाओगे तो? कॉफी रहने दो, अगली बार घर आऊंगा तो खाना खाऊंगा। हाथ हटाओ तो मैं निकलूं। बाय। ये क्या? मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या बात है दुल्हनिया, तुम्हारी सुबह अभी हुई क्या? जिससे नींद तो सिर्फ मुझे ही आती है ना। क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें सोने नहीं दिया क्या? मेरा मैनेजर मुझे घूर रहा है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो, SDI बैंक, हाउ कैन आई हेल्प यू? समो 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 समो। हाँ चलो अब बोलो। मेरे बारे में पूछना छोड़ो, तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? हमारी शादी में लोग हमसे ज्यादा तुम्हारी बातें कर रहे थे। पता नहीं, बस सब ऐसे ही चल रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा था कि वीकेंड पर बाहर चलेंगे। कहाँ जा रही हो? क्या मैं जान सकती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? देख लेना, सरप्राइज समझो। I love surprises.
कंबाला कोंडा। अभी से ये सब करना सही होगा क्या? अभी से क्या? मैं तो कब से जाने का सोच रहा था। जब भी जाने को कहता मम्मी मानती ही नहीं थी। उन्होंने सही तो कहा, ऐसी जगह के लिए कौन अग्री करेगा? इसीलिए मैंने ये प्लान किया। मैडम, अकाउंट ओपन करना है क्या? नहीं चाहिए प्लीज। कृष्णा, तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? राधा है ना? ओ, समू है क्या? हेलो समू, क्या हुआ? तुम्हारा मैटर कहाँ तक पहुँचा? होना क्या है, बैंक के काम है, टारगेट्स है, लोन लेकर हम सब रोड पर आ गए हैं। मैं तुम्हारे टिफिन के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा, वो साफ साफ बता, हाँ तो है ना? मुझे नहीं पता समू, बहुत सारा कंफ्यूजन है। मतलब अब मैं कैसे बताऊं? तुम्हें तो पता ही है ना, जब बॉयफ्रेंड होता है ना तो उसका एक टच, एक हक, उतना तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं। इस मामले में तुम बहुत ही लकी हो। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है। जैसे बाइक स्टार्ट करने के लिए किक मारते हैं ना, वैसे ही। अपने एग्जाम्पल्स बंद करो और मैटर बताओ। अच्छा एक बात तो बताओ, अंकल आंटी तो घर पर नहीं है ना? हाँ, तुम्हें पता है ऐसे चांस के लिए कितने लोग वेट करते हैं। लेकिन शादी से पहले ही घर पर बुलाना, मतलब शादी की बात क्या है, सब कुछ ओपन बुक है। शादी से पहले कुछ क्यूट मोमेंट्स होने चाहिए। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किस बात का? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे फोन की बात कर रही हूँ, उसका आना कंफर्म हो जाए तो मुझे मैसेज करना। बाय। देखती हूँ ये बुद्धू क्या कर रहा है। क्या फालतू का डिस्टरबेंस है। ए, देख किसका फोन है। हेलो, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? उनके घर का बिजली का बिल ज्यादा आया है, भर देना। गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमने कहावत नहीं सुनी कि अपना गुस्सा ही अपना दुश्मन होता है? लात मारी तो हवा में उड़ोगे, ये कहावत सुनिए। समझ गया। जा और फोन उसे दे दे। लगाओ। हेलो, क्या चल रहा है लड़के, क्या कर रहे हो? कुकिंग। कॉफी पीने का मन कर रहा है क्या? जब तक नॉनवेज न खा लूं तब तक सादा पानी भी नहीं पीऊंगा। भूख स्वाद नहीं देखती और प्यार शर्म नहीं देखता। और इसे अकल नहीं आती। इसकी बकवास सुनने से बेहतर है ईयरफोन लगा लूं। मम्मी पापा फिलहाल घर पर नहीं है, अगर तुम्हारा मन हो तो। हेलो। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना कि आजकल मैं अकेली हूँ ना, तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं और फिर बातें कर सकते हैं और हेलो, तुम सुन रहे हो? आवाज आ रही है ना? हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है, जैसे ये टॉपिक आता है तुम साइड हो जाते हो। नथिंग डूइंग। आज तुम्हें घर आना ही होगा, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। और तो और तुम्हें आना ही होगा, अगर नहीं आए ना तो तुम्हारी और मेरी कट्टी। बाय। ये क्या था? एक शब्द भी सुनाई नहीं दिया। हमने तो सुन लिया। हाय लड़के। क्या कहा उसने? वो अरे इम्पोर्टेंट मैसेज इतनी आसानी से बता देंगे क्या? तो चलिए हम अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। जरा एक बार पीछे मुड़कर मना करना। कहीं भी मुड़कर बता देंगे। ए, रुक जा, बता रहा हूँ। बताओगे तो प्लेट में होगा, वरना सब कुछ फेंक दूंगा मैं। लड़की घर में अकेली है, मछली बचाकर भाई, इसलिए रात को कंपनी देने के लिए बुलाया है। एक भी टुकड़ा वेस्ट मत करना, अगर तू नहीं गया तो उसकी और तेरी कट्टी हो जाएगी। अच्छा, इतना ही? लड़की के लिए मछली की बलि देने चला था, अब मछली सेफ है। मछली तो सेफ है, पर तुम जाकर मिलिट्री होटल में खा लो। किस लिए? तुमने कहा था ना कि रात को बुलाया है, डिनर तो वहीं होगा ना। मतलब अब क्या वो अकेला पूरा खा जाएगी? नहीं, हम दोनों साथ में खाएंगे। ये क्या लव बाइट्स है क्या? 3। तुम तो बहुत लकी हो। घबराओ मत, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है ना, तुम्हें भी मिल जाएंगी। हमें उतना दूर नहीं जाना है, अगर हो सके तो थोड़ी देर किस और मुमकिन हो तो थोड़ा सा टिफिन, बस इतना ही। बस इतना ही? अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ऑपोजिट मैग्नेट पोल्स की तरह पास आने की बजाय हम दूर होते जा रहे हैं। लगता है आ गया है। ये क्या है? गर्लफ्रेंड बुलाए तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन ये बुद्धू तो कद्दू लेकर आ गया है। कद्दू? देखो, लगता है शायद सब्जी बनाए। मुंह बंद कर।
डू इट कृष्णा। इसे पकड़ो। हाँ? किचन कहाँ पर है? रात को ये नाइटी पहनकर कहाँ जाना तुम्हें? इसे नाइटी बोल रहा है? इसे पता भी है 15,000 का है। अच्छा पता क्या चल रहा है वहाँ पर? तुम्हें पता है उसने 15,000 की ड्रेस को नाइटी कहाँ सम्मी? सो फनी। अभी क्या कर रहा है वो? खाना बना रहा है। खाना? क्या बात है। क्यों, तुम्हें भी पार्सल चाहिए क्या? अरे पागल, दो लोगों के बीच रोमांस शुरू करने के लिए किचन इज द बेस्ट प्लेस। जब मैं खाना बनाती हूँ वो धीरे से किचन में आकर हेल्प करने का नाटक करता है। यहीं से असली टचिंग शुरू होती है। ये अच्छा आइडिया है। हे, टी शर्ट बहुत अच्छी है। हाँ? इसमें से क्या अच्छा लग रहा है? तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? क्या करोगी? प्याज काट दूं क्या? ऑलरेडी काट चुका हूँ। तो ये टमाटर? वो भी हो गया है। और कुछ काटने की जरूरत नहीं है क्या? अगर कुछ नहीं मिला तो अपनी उंगली काट लोगी क्या? हाँ? हेल्प करने का नाटक करो और अपना हाथ काट लो, तब वो घबराकर तुम्हारे पास आएगा और उंगली मुंह में दबा लेगा। ऑटोमेटिकली वो रोमांटिक हो जाएगा। इसने सुना क्या? ये लो, इसे काटो। हाँ, ओके। हे भगवान, काली मिर्च कहाँ पर है? क्या करने जा रही हूँ मैं? प्लीज नहीं। हाँ। अरे अरे रुको ना। हे भगवान। सर, आपका बीपी बढ़ रहा है। कंट्रोल कंट्रोल। बढ़ने दो। मशीन को भी फट जाने दो। हाँ? हाफ सेंचुरी मारने के बाद नसें झनझना रही हैं, पर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद क्या हुआ ये सुनाओ ना। चलो शादी कर लेते हैं। तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा।
ठीक है, मैं चलता हूँ। हाय। कृष्णा, सामू। महेश ने मुझे चीट किया। वो शादी के लायक ही नहीं है। हम डिवोर्स ले रहे हैं। फर्स्ट नाइट को ही पता चल गया था कि उसके बस का कुछ भी नहीं है। जब पूछा कि फिर शादी क्यों की, तो बोला कि घर वालों की खुशी के लिए की। मेरी फर्स्ट नाइट बस्ट नाइट बनकर रह गई। हाँ। शादी से पहले बहुत केयरिंग होने का नाटक करके उसने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया। पर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हें सोने ही नहीं देता है, बहुत परेशान करता है। तुम बार बार फोन करके पूछती थी ना क्या हुआ, इसीलिए ये सब कहती थी। हाँ। तो फिर बताओ ये सब क्या है? झूठी कहीं की। मुझे तो लगा तू अपने ससुराल में खूब मजे कर रही है। मैं चाहती थी तुम ऐसा सोचो, इसलिए ऐसा कहा। सामू यार, तूने मुझे इतना बड़ा शौक दे दिया। एक कार खरीदने के लिए हम 100 बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं। शादी के लिए भी वैसा रूल होना चाहिए, तभी मर्दों का असली मैटर बाहर आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें फोन करके कहती थी राधा के साथ ऐसे रहो वैसे रहो। पर राधा ने मुझे पहले से ही कहकर रखा हुआ है कि जो भी होगा शादी के बाद ही होगा। ऐसा इसलिए कहा ताकि ये न कहना पड़े कि उसमें दम नहीं है। प्लीज राधा के बारे में ऐसी बातें मत करो। मैंने क्या बोला? उस दिन बीच पर तुम करीब जा रही थी और वो दूर भाग रहा था। तुमने डिनर पर बुलाकर उसे किस किया तो उसने तुम्हें धक्का दे दिया। तुमने ही तो कहा था ना। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है और अब तो सब कुछ मुझे अजीब सा लगने लगा है। देखो ना, उसे मर्द दिख रहा है फिर भी तो शक कर रही है। जरा देखो वो कैसे पैर हिला रहा है। पता है ना ऐसे कौन करता है? ये कहीं वो क्या हो गया? रुको, अपना हाथ दूर करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब? अगर हम अपनी जांग खुद ठोके तो मर्द कहलाते हैं, और अगर कोई हमारी जांग पकड़ ले तो वो मीठा कहलाता है। इस फिल्म का टाइटल मर्द नहीं होगा, मीठा सिंह रखना चाहिए। क्या कुछ भी बोलते हो? मुझे दबा कर कहाँ जा रहे हो? हाँ, वही राइट प्लेस है। अब फैसला वही होगा। चलो। हेलो मास्टर, क्या देख रहे हो? बस है या नहीं यही कंफर्मेशन के लिए देख रहा था। मर्द की लाइफ में कोई सेफ्टी नहीं बची है। कमबख्त बिना बैरिकेड के भी नजर घुसेड़ देता है। मर्द है या नहीं मुझे तो डाउट है। भाई से आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा क्लिनिक खुलवा दूंगा वहाँ पर। अब मैं निकलता हूँ वरना वो फिर से आ जाएगा। कीप इन टच। बाय बाय। बाप रे, कितना शरारती है ये। क्या सर, कहानी पूछकर पूरी सुने बिना ही जा रहे हो? पकड़ लिया मुझे, अब कोई रास्ता नहीं है। अब क्या है भाई तुम्हारी कहानी में? अब मेरे लिए सुनने को बचा ही क्या है? तुम्हारे बारे में उस लड़की को क्लैरिटी मिल गई होगी और सगाई टूट गई होगी, तो घर वालों ने खूब कूटा होगा तुम्हें, इसीलिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए हो तुम। पूरी फिल्म देखे बिना ट्विटर पर रिव्यू देने जैसा काम क्यों कर रहे हैं सर? अरे अभी यही तो ट्रेंड है। टाइटल लाते ही रेटिंग मिलनी शुरू हो जाती है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी कहानी में मर्द बचा है? मर्द का मतलब क्या है सर?
हर दिखने वाली लड़की के पीछे पड़ना या फिर किसी लड़की से प्यार करना और तुरंत सारे काम निपटा देना? नहीं है क्या? नहीं। है? अगर कुछ मिसिंग लग रहा है तो वो क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, तुम बताओ, मैं भी देखता हूँ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। एक कार खरीदने के लिए हम 100 बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं। शादी में भी वैसा रोल होना चाहिए, तभी मर्दों की असलियत सामने आ सकती है। क्या हुआ बेटा, नर्वस हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। अंधेरे में ना दिखने वाले समंदर को बिना पलक झपकाए देख रही हो? क्या मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगा? क्या हुआ? सगाई टूट गई इसीलिए परेशान हो? पापा, वो सामू। मैंने सुना बेटा, उस लड़के ने ऐसा किया तो बेचारी सम्मू क्या करेगी? किस्मत से समझौता करना पड़ेगा। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है पापा? हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या? उसे वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ पसंद से घर नहीं बसते बेटा। प्लीज पापा। ठीक है, एक काम करने को बोलो। गुरुजी के आश्रम में एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। हाँ। जाकर उनसे मिलो। वहाँ की पॉजिटिव वाइब से आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाकी डॉक्टर दूर कर देंगे और हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। हाँ पापा, मैं भी उसके साथ चली जाऊँ? तुम? मतलब सामू इस वक्त अकेली है ना, अगर मैं साथ रहूंगी तो उसे हिम्मत मिलेगी। कह तो सही रही हो। तो फिर एक काम करो, तुम और राधा जाकर गुरुजी को अपना वेडिंग कार्ड दो। हाँ। शुभ काम भी हो जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है पापा। तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा मत कहो ना, एक बार फिर से सोच लो ना। क्या पता जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा सलूशन मिल जाए। तुम चाहो तो कल ही आ जाना। प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब फिर से कह रही हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। वैसे भी हम शादी होने के बाद डिवोर्स ले रहे हैं, तुम्हारी तो बस अभी एंगेजमेंट हुई है। सगाई हुई है पर हम प्यार करते हैं। जितनी आसानी से तुम छोड़ रही हो मैं नहीं छोड़ सकती। तो मेरी एक हेल्प करोगी? जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ मेरे पापा को नजर भी मत आना प्लीज। राधा और मैं जैसे भी हो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तुम्हारी किस्मत। तुम्हारे दोस्त को प्रॉब्लम है तो उन्हें आना चाहिए, हम यहाँ क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में आ जाएंगे, तब तक हम देख लेते हैं। इसे पकड़ो। धन्यवाद। क्या परफॉर्मेंस है। आहा। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ओ रुको रुको रुको, तुम्हारा हाथ दुख जाएगा। कहाँ ना रुको। वाओ, अभी अभी तो बहुत अच्छी कविता गा रहे थे। हाँ, जब कवि ने एक जवान लड़की को देखा तो उसकी खूबसूरती पर मोहित होकर ये कविता लिख दी। आहा, यहाँ मोहित होने के लिए जवान लड़की कहाँ है? ये तो देखने वाले की आंखों पे डिपेंड करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका मन बच्चा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मन तुम्हें पहली बार देखते ही वहीं रुक गया था। हाँ। बस कीजिए। गुरुजी,
बिना किसी कारण के कोई यात्रा शुरू नहीं होती। तुम एक समस्या लेकर आई हो और समाधान लेकर ही जाओगी। चिंता मत करो। पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मुझे पता है। हाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ से और कहाँ? माई सेल्फ मूर्ति। ओह चलिए आइए। ये प्रकृति ही मेरी प्रेरणा है। हर प्रॉब्लम का हम प्रकृति के जरिए ही सारे सॉल्यूशन दे देते हैं। यही हमारे गुरुजी की है कीर्ति। इसे दुनिया को बताना मेरी है आरती। मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जरा देखिए तो। अरे क्यों भाई इतने मोटे हो गए? गेम्स नहीं खेलते क्या? नहीं सर। क्यों? मम्मी सेल नहीं देती है। मम्मी सेल? मम्मी सेल फोन नहीं देती है सर। सेल फोन में गेम खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड में। डिस्टर्बेंस। सिर पर अंगीठी रखकर कितना भी नाद स्वर बजा लो, सांप बाहर नहीं निकलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया सर। जब तक गोद में लैपटॉप रखोगे तुम्हारी पत्नी की गोद में बच्चा नहीं आएगा। गुरुजी है। परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए ना? जिम्मेदारी तो लेनी होगी। ठीक है, मैं लिख कर देता हूँ, इस्तेमाल करो। क्या हुआ बेटी, कोई समस्या है? लड़के के बारे में? टेस्ट नहीं करवाना है? नहीं। सिर्फ रिजल्ट चाहिए? हाँ चाहिए। ये तो ऐसा हुआ कि ऑपरेशन किए बिना अपेंडिक्स निकाल दो। एक काम करो, जाओ फोन लेकर आओ। वो किस लिए? आजकल की लड़कियों का नेचर जानने के लिए उनकी शॉपिंग स्टाइल देखनी पड़ती है, और लड़कों का नेचर उनका फोन देखकर पता चलता है। अभी नहीं ला सकती तो शाम तक या रात तक लेकर आ जाओ। उसके लिए शाम तक का इंतजार क्यों? ये लीजिए। पहले ही लेकर आ गई। जब वो सो रहा होगा तब उठाकर लाई होगी सर। नहीं, मांगा तो उसने दे दिया। मांगा और दे दिया? हाँ। ये कैंडिडेट मुझे आज की जनरेशन से दूर लग रहा है। उससे भी आगे तक। देखा ना, मैंने पकड़ लिया ना उसे। इतनी सारी लड़कियों की फोटो देखो। इतनी सारी लड़कियों की फोटो उसके फोन में है, तुम कहती हो कि फीलिंग्स नहीं है। तुम्हारा मैटर ही मेरी समझ में नहीं आया। अरे डॉक्टर, ये तो उसका प्रोफेशन है। वो साड़ी ड्रेपर है। ड्रैपर? हाँ, शादियों में जाकर दुल्हन को साड़ी पहनाता है। अगर वो लड़कियों को साड़ी पहनाता है तो टच तो करता ही होगा ना? हाँ, टच तो करेगा, जैसे आप अपने पेशेंट को टच करते हैं वैसे ही। ओह, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। लड़कों का फोन कैसा होना चाहिए पता है? हे चिगरू। सर आ रहा हूँ। फोन दे। रहने दीजिए सर। दे दे बेटा। सर प्लीज सर। यहाँ काम करना है ना? पासवर्ड क्या है? 6969। अब इधर देखो, ब्राउजर ओपन करते ही कम से कम 10 टैब ओपन मिलेंगे। हिस्ट्री आधी फुल रहती है। गैलरी में इतना स्टफ होना चाहिए कि बार बार स्टोरेज फुल का अलर्ट आए। और सर्च कीवर्ड्स की बात करें तो ये क्या है रे? RVV आशा रेड्डी फिंगर लिंकिंग वीडियो क्या है रे? सर हम जैसों के लिए नाइट मोटिवेशन तो वही है ना सर। हाँ? सर हाँ, गंदा है ये ऐसे चांडाल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई एक्साइटमेंट है। आज के जमाने में एक लड़का ऐसे फोन के साथ कैसे जी रहा है? बेटा ऐसे जीना और कोई पाप ना करना उतना आसान नहीं है। रोड पर जाते हुए कोई लड़की दिखती है तो सर लड़की मन करता है कि एक आवाज लगाऊं। कुछ नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, क्या वो हुआ? आपने साड़ी जो है ठीक से टक नहीं की है। इसके लिए मेरे पास एक अद्भुत दवा है बेटी। इसका नाम है क्रीड़ा जड़ी। थोड़ा सा गुनगुने दूध में मिला करके उसे पिला देना, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू डॉक्टर।
सिस्टर, सिस्टर, ये आपके लिए और ये उस भाई के लिए। ओके। गुरुजी ने तो एक ही चम्मच बोला था, लेकिन मैंने सेफ्टी के लिए 2 चम्मच डाल दिए। कहाँ से शुरू करना है ये तो हमारे गुरुजी देख लेंगे, पर कहाँ पे खत्म करना है ये आप ही डिसाइड करिए। ओके। ये गिलास आपके लिए और ये गिलास, अरे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसे पकड़ना जरा। सिस्टर आप महान हैं। ये हुई ना बात। बहुत अच्छे सिस्टर, अब एंजॉय करो। ये लो लड़के, बादाम दूध पूरा पीना होगा। मत करो, आज पूर्णिमा की रात है, इसे तुम्हें जरूर पीना होगा। देखो मैं भी इसे पी गई। ठीक है, पी लूंगा। ठीक है नहीं, मेरे नहाकर आने तक ग्लास खाली हो जाना चाहिए। हाँ गौरी माँ बोलो। तुमने खाना खा लिया? हाँ थोड़ा बहुत खा लिया। लड़के हाँ जरा यहाँ आओगे प्लीज। आ रहा हूँ। इसे बांधने में मेरी हेल्प कर दोगे? देखो नहाने के बाद तौलिए को ऐसे सुखाना चाहिए। पागल कहीं का। राधा, तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा है क्या? क्या महसूस होना चाहिए? सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा है? क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुमने वो बादाम वाला दूध पिया था। हाँ तो अब हर चीज की डिटेल दूं क्या? वो सब रहने दो, मैंने वो दूध पिया ही नहीं। हाँ? तुमने नहीं पिया? हाँ, ये तो मेरा ग्लास है, तुम्हारा ग्लास कहाँ है? माँ का फोन आया था तो बात करते वक्त बाहर ही भूल गया। बाहर छोड़ दिया? कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो पी लेगा। तुम्हें तो पियो पियो, दबा के पियो, हल्दी वाला दूध है। ठीक है। बस आना है तो पैसे वापस। Excuse me, ये नहीं है। हेलो हैप्पी कपल्स, फोन साइड में रखो, दूध को पीकर काम पे लगाओ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। छी। कच्चा बादाम। ए मूर्ति, मेरा दूध। हाफ टिकट, तुझे दूध नहीं मिलेगा, चल जा। ए, दूध देते हो या नहीं? ये मेरा दूध है। ये मेरा दूध है। अरे नहीं मिलेगा तुझे। और ना, ये मेरा दो, मैंने कहा ना ये मेरा है। पागल कहीं का। अब बता क्या करेगा, ये मेरा दूध है। गुरुजी ने 1 चम्मच बोला था, लेकिन मैंने 2 चम्मच डाल दिया। ले, ये पकड़। तुम्हें तो चल जा। मुझे क्यों देख रहा है? चल निकल, जा यहाँ से, बेवकूफ। हाँ, कुछ हो रहा है। हाँ, मूवमेंट शुरू हो गया। कौन है बे? सोते हुए डिस्टर्ब कर रहा है।
डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्या? 100 रुपए लेने के लिए सुहागरात का इंतजार करने वाले दूल्हे के कमरे में जैसे आते हैं, वैसे ही तुम लोग आए हो। अब तुम सबको मैं एक एक करके दूंगा। चलो चलो निकलो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आ जाओ, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। क्या कर उतारूंगा मैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं नहीं नहीं। क्या देख रहा है तू? वो गुरुजी। मुंह बंद रख। मुंह खोला तो मार डालूंगा। मेरे इस शांत आश्रम में तूने सुनामी ला दी। ए मेरी माँ, मेरे बस का नहीं है। बिना टेस्ट किए तुम्हारे बंदे की क्रेविंग्स क्या है ये मैं नहीं बता सकता। कृपया करके चली जाओ। बहुत अच्छे तुमने बनाए हैं। सब हम ही बनाते क्या हैं। ये सब तुमने बनाए हैं? हाँ, सब हैंडमेड है। व्हाट इज योर नेम? चित्रा। वेरी नाइस। ओह, हेलो आंटी। दादी कहो चलेगा। इसे पैक कर दो। ठीक है दीदी। अरे रे, हे भगवान, मूर्ति टूट गई। मेरे पापा देखेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। मुझे ऐसी दूसरी दे दो। ये इकलौती बची थी दीदी। अब इसका मैं क्या करूँगी? ये तो टूट चुकी है ना। अगर दांत नहीं होगा तो हम गणेश जी की मूर्ति लेने से मना कर देंगे। बालकृष्ण को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं, रहने दीजिए दादी। मेरी अपनी प्रॉब्लम्स ही काफी हैं। अब इस टूटी मूर्ति को ले जाकर आप ही बताइए मैं क्या करूँगी। गुस्सा मुझ पर है या कृष्ण पर है? सारी मर्द जाति पर जो सच्चे प्यार को नहीं समझती। ऐसा क्या है जो नहीं समझा? अगर समझा होता तो इतना प्यार करने वाली को अपने से दूर क्यों रखते? इसका कोई जवाब है आपके पास? ऐसा नहीं है। कृष्ण ने जो भी किया लोक कल्याण के लिए ही तो किया था। ये घुमा फिरा कर बात करना बंद कीजिए स्वामी। उन्होंने जो किया वो सब लोक कल्याण ही है ना। जिस लड़की ने उनसे इतना प्यार किया उसे दूर रखना अच्छी बात है? उन्होंने ऐसा किया था, पर ये तो गलत है ना। गलत नहीं, महा गलत है। उसे पूछने का हक नहीं है क्या कि तुम मुझे ऐसे दूर क्यों रखते हो? और अगर वो ना भी पूछे तो क्या बताने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? कोई कारण है इसलिए दूर रख रहे हो या सच में कोई कमी है इसलिए दूर रख रहे हो? ये तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल पता तो चलना चाहिए। किसे पता चलना चाहिए? और किसे? मुझे मतलब उस राधा को। ठीक है, मान लो तुम राधा हो, तो क्या तुम उस कृष्ण को पसंद करती हो? हाँ, पसंद तो करती हूँ। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कृष्ण को समझ पाई हो? हाँ, मुझे लगता है मैं समझती तो हूँ। तो फिर जिस कृष्ण से इतना प्यार करती हो तो उस पर ही यकीन नहीं करोगी क्या? राधा कृष्ण का प्यार इतने सालों तक अमर इसलिए है क्योंकि सिर्फ प्यार नहीं, वो एक दूसरे पर विश्वास भी था। वो सबसे जरूरी है। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, कृष्णा आखिर मैं हूँ कहाँ? तब कृष्ण ने क्या कहा था पता है? मुझ में हो, मेरी सोच में हो, मेरी यादों में हो, मेरी कल्पनाओं में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए?
दीदी। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही मेरा घर है दीदी। ओके गुड, मैं चलती हूँ। हाँ, 1 मिनट दीदी। क्या है? देखो। मैंने इसे आपके लिए ठीक कर दिया। आप दुखी हो गई थी तो मुझे बुरा लगा था। थैंक यू। मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ, पहले मैं बताऊंगी। कृष्णा, कृष्णा, छोड़ो उसे। कृष्णा, 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 कृष्णा। अखाड़ी से। कौन है? कौन है वहाँ पर? पकड़ो। कौन है वहाँ पर? जाओ, कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? देखो कौन है? पकड़ो उन्हें। चलो भाई भाई भाई, गांव वाले आ गए। चलो चलो यहाँ से। कौन है? चलो भाई, चलो भाई। भाई चलो। चलो देखो उधर कौन है? सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आपको तुरंत यहाँ आना होगा। जान का खतरा तो नहीं है पर राधा, राधा, राधा। वो आईसीयू में है। अरे कृष्णा, कृष्णा, अरे तुम आराम करो, क्या कर रही हो? कृष्णा रुक जाओ, कृष्णा। राधा, उन दोनों को बहुत चोटें आई हैं सर। लड़के को अभी तक होश नहीं आया है। पापा,
तुझे एक बार तो बताना चाहिए था ना। मैं डर गई थी पापा, कहीं आप मना ना कर दे। क्या मैंने कभी कुछ कहा? अगर जायदाद की बात हो तो फिर से कमा सकते हैं। सिगरेट शराब की आदत हो तो वो भी छुड़वा लेंगे। अगर उससे तुम पर गुस्सा आता है तो तुम्हारे पास प्यार भी तो है। उससे अपने पति को संभाल सकती हो। जो मर्द जैसा है ना, उसकी क्या बात करें। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली हो, उस पर जब मुसीबत आए और वो डरपोक की तरह गिर जाए, उससे अच्छा तो मर जाना बेहतर था। मैं उससे प्यार करती हूँ पापा। बेटा, उसकी प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है। प्यार और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक लकीर होती है। एक बार प्यार की लकीर पार कर लो तो सारे बादल छट जाते हैं, असलियत सामने आती है। वही जिंदगी है बेटा। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चलो चलते हैं। सफर के शुरू में कभी कभी हम गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आखिरी स्टेशन तक बैठे, बीच में उतर सकते हैं। ये भी वैसा ही है। अब और नहीं बेटा, चलो। शादी के बाद समझौता समझ में आता है। शादी एक समझौता हो, ये मंजूर नहीं। चलो। पापा। अरे इस तरह ब्रेक कौन मारता है? छे। बाबू, एक पैकेट सिगरेट देना। साइको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी उम्र के लड़के इस वक्त जेब में कॉन्डोम लेके घूम रहे हैं। तुम साड़ी तो अच्छे से बांध लेते हो, पर उसे खोलना क्यों नहीं आता है तुम्हें? उसके बाद क्या हुआ वो बताओ मुझे। मुझे कैसे पता होगा? ये मेरा अतीत नहीं है जो बता दूं। ये तो भविष्य है। लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। हे, 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 अरे इधर आओ, मुझे बताओ ना। हमारे गांव में इतने लोग थे, फिर भी लड़की को ये पसंद है। यही सोचकर हमने यहाँ पर रिश्ता जोड़ लिया। क्या हुआ? क्या बात है? ये कृष्णा के रिश्तेदार हैं। अचानक आकर शादी कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। कैंसिल? ये क्या है? क्या हो गया? देखो, एक एक करके आएंगे तो हम लोग ऐसे ही सबको बताते रहेंगे क्या? कृष्णा राधा तो साथ में गए थे। क्या हुआ उनको? हमारी लड़की ठीक है और भगवान की दया से वो खुश भी है, लेकिन तुम्हारे लड़के की वजह से वो मौत के मुंह में पहुंच गई थी। गांव में इतने मर्द होने के बावजूद हमने आधे अधूरे को चुना। हमारी किस्मत। जो मन में आए बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करूंगा बताऊं? मामा जी, क्या हुआ बेटा? लगता है हमारे चांस ही नहीं है। बाबू तो विराट पर्व के ब्रह्मा जैसा है। जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। बाण तो है पर चला नहीं पा रहा। जब कमी तुम्हारे बेटे में तो गर्मी हमें क्यों दिखा रहे हो? क्या कमी है उसमें? इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा? चलो यहाँ से। राधा, क्या बात है बेटा? वो लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये चोट कैसे लगी? अरे मैं पूछ रहा हूँ, तू जा रहा है। हाँ हाँ भाई, शुभ मुहूर्त के चक्कर में आधे घंटे से कार में घूम रहे हैं। हाँ। शिट शिट, चलो सब बर्बाद हो गया, चलो यहाँ से। अब क्या हुआ रे? नेल्लोर में हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ने के बाद से तू बकवास ही कर रहा है। तुमने देखा नहीं मैं बाया पैर रखकर उतरा था। मेरे बचपन में रिलीज हुई संतोषम फिल्म के प्रभु देवा से लेकर कल ही रिलीज हुई गीता गोविंदम के वेनेला किशोर तक प्री क्लाइमेक्स में आकर शादी करने जैसा हमारे सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये मेरे ही टाइम में क्यों होना था? बदलेंगे बेटा, चल। चड्ढी एक हफ्ते में बदलते हो और इतिहास बदलने की बात कर रहे हो? ए, रुक, 20 नंबर मकान यही है क्या? ए, कौन है तू? पागल है? कौन है? दूल्हा हूँ मैं। तो पहले बोलना चाहिए ना, गधे ही रहोगे। यही तो घर है, दिखता नहीं है क्या? चलो जाओ, लकड़ी का भूत। अरे नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। अंदर आइए। खाओ बेटा। रुक जा, रख दे। क्यों? जिंदा रहेंगे तो खा लेना। अरे यार मतलब आज हमारे घर में फास्टिंग है जी। ओह, सुब्बा राव जी ने आपके बारे में बताया था बेटा। हाँ। कमीने ने सब बता दिया। चलो चलते हैं। कहा होगा अच्छा लड़का है, बैठ जा। आपके लिए बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा बताया उन्होंने।
वो कमीना रोज घर आकर बकवास करता था, मुझे लगा फालतू आदमी है। हाँ। उससे 10,000 रुपए भेज देना। भेज दिए तभी तो तारीफ की। कृष्णा आने से मना कर रही है, एक बार चलिए ना। चलिए। अब क्या हो गया, बैठना। इसीलिए कहा था कभी फिल्में भी देखा करो। अगर कोई कान में आकर कुछ बोले तो इसका मतलब होता है लड़की भाग गई। अभी देखना, बोलेंगे बस 1 मिनट बेटा। 1 मिनट जरा बेटा, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ बेटा, मना क्यों कर रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा। बैठो। ये इतनी सुंदर है, मुझे यहाँ कहेगी क्या? वो कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तो तू बहुत सुंदर है। देखिए, लड़की शायद शर्मा रही है, उसको अंदर ले जाइए। इसे ले जाओ। अरे तुम भी ना, मुझसे पूछते तब भेजते ना, हमेशा माहौल बिगाड़ते रहते हो। यहाँ पर क्या बात करेगा तू? शाम को अच्छे से कैफे में सेटिंग करता हूँ, आराम से बात करना। थैंक यू डैडी। बाय बोलो, हम चलते हैं। बाय जी। बाय चलते हैं। आंटी बाय। वो काम वाली है, उसको क्यों बाय बोल रहा है? काम वाली बुरा मान जाए तो वो भी खेल बिगाड़ सकती है। अंकल अंकल अंकल, एक बार 6 बोलिए ना। 6। दीदी के साथ आपकी शादी फिक्स। ये थैंक यू, अगली बार तो मैं चॉकलेट दूंगा। शादी हो गई। लड़का अच्छा है, पहले इसने अनजाने में ज्यादा बोल दिया था। डैडी, हाँ कोई मुझे पीछे से घूर रहा है डैडी। हाँ, तुझे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। बाय। छोटी है पर जगह अच्छी चुनी है। हाय, ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, एज पर स्कूल। अ मोल ऑन द लेफ्ट स्मॉल फिंगर। यहाँ अगर तिल हो तो कहते हैं कि बंदा बड़ा रोमांटिक होता है। सोसाइटी में ऐसी चर्चा है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये तो बहुत ज्यादा हाई है। नर्स भी हैरान हो गई थी देखकर। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब अगर आप बुरा ना माने तो अपने खाली टाइम में मैंने आपके बारे में इंक्वायरी की थी, तो सोचा चांस क्यों लेना। अगर आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकती हैं। वो भले ही ठंडा इंसान होगा, मैं होता तो 9 मंथ्स में ट्विंस की खुशखबरी देता। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 4 BHK विला बुक किया है। चाहो तो जॉब कर सकती हो, वरना हाउसवाइफ बनकर रहना। तुम ट्राई करके देखना। तुम जब चाहो आ सकती हो, जब चाहो जा सकती हो। ए, अभी नहीं, शादी के बाद। हाँ चलो। सॉरी। अरे बाप रे। हेलो पापा। हाँ बोल। शादी फिक्स ही समझ लो, तुम भी फिक्स हो जाओ। पता है वो अपनी पर्सनल बातें भी मुझसे शेयर कर रही है। मैंने कहा था ना। अरे क्या तुम भी, फोन रखो। अरे भाई, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? इसका तो अब हुआ है, मेरा तो कब का हो गया है। क्या कहा? ब्रेकअप रे। सोफिया ना बहुत मुश्किलों के बाद आने को राजी हुई थी। कहाँ पर? आए हूँ मैं। हर लव स्टोरी का फाइनल डेस्टिनेशन वही है ना। वो आई थी क्या? हम दोनों ने कैब बुक की और वहाँ तक गए। ये नकाब हटाओ ना, वरना लोग हमारे बारे में कुछ और ही सोचेंगे। ठीक है। चलिए क्या? कहीं और चलते हैं प्लीज। क्यों, कोई जानने वाला है क्या? नहीं। तो क्या तुम्हारे घर का कोई यहाँ काम करता है? नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। क्यों? ये सब बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ से चलते हैं। लेकिन क्यों? अरे बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे क्यों? यहाँ के बेड बहुत आवाज करते हैं। और तो और यहाँ के मेन डोर पे लॉक नहीं लगता। यहाँ के बाथरूम में दरवाजा तक नहीं है। रोना तो मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रही हो? मतलब मेरी फ्रेंड ने बताया था। अरे मैडम आप हैं? पिछली बार आधार कार्ड भूल गई थी आप, इस बार यहाँ से ले जाना, हमारी गारंटी नहीं है। पहले तुमने अपनी दिखाई इनोसेंस और अब आए रूम का बता रही हो एक्सपीरियंस। इतना हो जाने के बाद भी कम नहीं हुआ तुम्हारा कॉन्फिडेंस। तुम्हें कैसे सलाम दूं? मतलब? यस,
शी इज हाईली टैलेंटेड गर्ल। अरे बाप रे, कितनी बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। चलो चलो, काम बहुत हो गया, आ जाओ आ जाओ, पहले खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। गरम गरम खाओगे ना तो शरीर को लगेगा। छोड़ दो उसे, वो लड़की नहीं तो कोई और सही। हाँ, दुनिया में लड़कियों की कमी है, और तुम जैसे अच्छे लड़कों के लिए पिछले जन्म में किसी लड़की ने पूजा की होगी। इस दुनिया में अच्छाई की कदर नहीं है। मेहनत से कमाने वाले लोगों से ज्यादा 2 नंबर वाले लोगों की इज्जत होती है। ट्रैफिक सिग्नल मानने वाले से ज्यादा टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोगों को लोग हीरो समझते हैं। यहाँ तक कि अगर राम दोबारा जन्म लेना तो लोग उनकी भी कदर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि राम भगवान नहीं रहेंगे। कैसे भगवान रहेंगे? अगर वो होते तो इतने अच्छे लड़के को छोड़कर वो जाती क्या? हाँ, क्यों गौरी, सुना है बच्चे का बाप नहीं है? क्या ये सच है? मेरा नाम चाहिए तो बता, मैं तैयार हूँ, कोई कमी नहीं रखूंगा। राधा को तो इतना भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। नहीं पता ना राधा, नहीं पता, नहीं पता। ए, असल में तेरी माँ ने कभी शादी की थी? ए, तेरे बाप का नाम क्या है रे? ए, ए, ए। अगर कभी किसी का बाप मर जाए तो लोग पिता के नाम के आगे स्वर्गीय लगाते हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बाप का नाम क्या है। यह दुनिया अनाथों पर तरस तो खाती है, लेकिन जिसके बाप का पता ना हो उसका सिर्फ मजाक ही उड़ाती है। और ये वही समझ सकता है जिसने इसे पूरी जिंदगी झेला हो। ऐसा लगता है जैसे सब साथ हैं, पर अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल किसी कटघरे में बंद हो। जब भी समंदर किनारे में खेलता था तो लगता था कि माँ ने समंदर जितना प्यार देकर पाला। कभी कभी मन करता था कि काश लहरों की तरह मेरे पापा की भी कोई याद होती। अगर कोई मुसीबत एक दिन के लिए आए तो दुख होता है, और अगर पूरी जिंदगी उसे ढोना पड़े तो वो नर्क है। उसके आगे तो मौत भी छोटी है। मन करता है जोर से चिल्लाऊं कि मुझे जिंदगी नहीं चाहिए। जो भी मैंने सहा मेरी वजह से कोई और न सहे। अगर तुमने ये सब उसे बता दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती ना। पर मुझे माँ के प्यार को कम करना पसंद नहीं। अगर उसे जरा सा भी पता चला कि मैं ऐसे दुखी हूं तो ये उनकी परवरिश का अपमान होगा। तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हें इस तरह ले जाकर टेस्ट करवाना ठीक था क्या? तुम अच्छे इंसान हो इसीलिए चुप रहे। आपको वो परीक्षा लगी, पर मुझे तो वो प्यार लगा। मैं अतीत की यादों में खोकर प्यार पर ही रुक गया मामा जी।
पर वो मेरे साथ भविष्य के सपने बुनते हुए परीक्षा लेने तक पहुंच गई। वो भी तो प्यार ही है ना मामा जी। फिर अब क्या करोगे? प्यार को कभी बांधना नहीं चाहिए। या तो इंतजार करने का सब्र हो या फिर उसे सहने की हिम्मत होनी चाहिए। इसने कहा था कॉलेज पिकनिक पर गई थी ये, लेकिन ये इस कामचोर के साथ गई थी। मैं बताने ही वाली थी पापा कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी। बदतमीज! किशोर, किशोर, वो गया लेकिन खुश होकर गया। अब तुम इस गंदगी को छोड़ो और नई जिंदगी शुरू करो। हमने पैदा किया तो हमारी जिम्मेदारी। आप इससे मिन्नतें क्यों कर रहे हो? एक थप्पड़ मारूंगा सब सही हो जाएगा। क्या कर रहे हो? चल उठ। फिर से टच कर जान से मार डालूंगी। ये कोई बोझ नहीं है पापा, जिम्मेदारी है। मैं मानती हूँ कि हमने गलती की है, पर उस गलती के लिए मैं एक जान की बलि नहीं दे सकती। वो जाते जाते अपनी याद दे गया है मुझे पापा। जब तक मेरी चिता नहीं जलती मैं उसी याद के सहारे जी लूंगी। फायदा हो या नुकसान मैं खुद भुगतूंगी। ए, रोक माँ, उसे। चुप हो जाओ। क्या कर रहा है तू? रोक ना उसे, वो जा रही है। बेटी गौरी, और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। अरे वो अरे बाप रे, गौरी, बेटी, बेटी, उठ जाओ, आराम से उठो बेटी, उठ जाओ। ऑटो! अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कितनी बार कहा है आपको माँ, कुछ भी कहो तो तुम यही कहती हो कि साड़ी बांधना तो मुझे ही आता है बस। पता है एक साड़ी से कितनी शान बढ़ती है स्त्री की। आखिर कैसे? अरे क्या हो गया माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुको डॉक्टर को फोन करता हूँ। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो बेटा? मन में इतना बोझ छिपाकर हमारे सामने हंसकर जवाब दे रहे हो। कैसे कर लेते हो बेटा तुम? जब बादल भारी हो जाते हैं
तो बारिश बनकर बरस जाते हैं, पर तुमने अपने आंसुओं को अपनी पलकों तक भी कभी भी नहीं आने दिया बेटा। तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द और आंखों के पीछे के आंसू मैं समझ ही नहीं पाई बेटा। मुझे माफ कर दो। ये क्या बात कर रही हो माँ? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं तुम्हें माफ करूं, ये क्या बात हुई? अगर माफी किसी को मांगनी चाहिए तो वो मैं हूं, और अगर शुक्रगुजार किसी को होना चाहिए तो वो तुम हो। तुम चाहती तो तुम्हारे लिए मुझे छोड़ना बस एक पल का काम था। भला मैं कैसे माफ कर सकता हूं? मैं तुम्हारा बेटा हूं, इसीलिए यहां पर हूं, वरना किसी कचरे के ढेर में या किसी नाले में होता, या फिर किसी अनाथालय में पड़ा होता। याद रखना, तुमसे मेरी मां ही नहीं, मेरी पिता भी हो। तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलो चलो निकलो। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम खा लो, और लंच भी बना दिया है, वो भी खा लेना। ये आप नहीं हो। हाँ? ये आप हो ही नहीं। और शाम को आने तक चिकन बना कर रखना, बहुत दिन से नहीं खाया। मैम, कुरियर राधा मैम के लिए। राधा मेरा बेटा है। ओह सॉरी मैडम, मुझे लगा लड़का है, पर लोगों ने कहा कि लड़की है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, लगता है देख लिया। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ। मैम, क्या आप एक और चीज डिलीवर करेंगे? 500 दिए मैडम, कुछ भी डिलीवर करूंगा। मेरा लंच बॉक्स लेकर आओ। हेलो सर। कुरियर सर। मेरे लिए क्या? उनके लिए नहीं है क्या? आपके लिए ही है। अरे बाप रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णास्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति। ओम ब्रह्मा परम ब्रह्मा विद ब्रह्मा गणो ब्रह्मणोत्तम ब्रह्मैवते नगस्ताभ्याम ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम चाइना वस्तु शानवरतु शाविनम। ये क्या है रे? तू ऐसे काम क्यों रहा है? तुझे बुखार हुआ है क्या? यही सोचकर कि शादी रुकनी है तो शुरू में ही रुक जाती तो अच्छा था। अगर यहाँ तक आकर बात रुक गई ना तो मैं संतोषम फिल्म के प्रभु देवा की तरह बस खुद को कोसता ही रहूंगा। शादी के मंडप में उल्टा सीधा मत सोच। और नहीं तो क्या करूँ? मुझे चिंता हो रही है कहीं कोई आकर शादी रोक न दे। पंडित को मैंने 10,000 जीपे कर दिया है। अब तू रुकने के लिए कहेगा तो भी नहीं रुकेंगे। दीदी आपके लिए मैसेज। हाँ, इस टाइम पे किसका मैसेज आया? दीदी आपके लिए मैसेज है, अर्जेंट है। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छे हैं ना? हाँ सब ठीक है। दीदी ये देखो। ये सबको मैसेज क्यों आ रहे हैं? अरे ये कोई फॉरवर्ड मैसेज होंगे रे। फॉरवर्ड मैसेज सबको एक साथ क्यों आएगा? जीजा जी। हाँ। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। मारो इसे।
पकड़ उसे। आजा आजा आजा। बिना मतलब कि अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है? क्या ये इतनी कीमती है? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वादा किया था कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब मैं वही नहीं कर पाया तो जान रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। आज भाई मैं इसे मार डालूंगा। मारने के लिए वो कोई जंगली जानवर नहीं है, इंसान है। जो उसके लिए मरने तक को तैयार है वही असली मर्द है। छोड़ दे इसे। कौन है? अरे गांव वाले आ गए हैं। चल भाग यहाँ से। चल 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 चलो भाई, देखो कौन है? जल्दी चलो। कौन है? कौन है? रुक जाओ। उस लड़के ने खुद चोट खाई मगर किसी को भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया। और तुम उसी पर शक कर रही थी। बताओ गलती कहाँ हुई? इसमें गलती मेरी ही है माँ। इस अजीब सी दुनिया को देखते हुए मैंने अपने राधा पर न जाने कितनी बेबुनियाद उम्मीदें थोप दी थी। मुझे लगा था कि प्यार का मतलब है हर जगह किस करना, कपल बन के घूमते रहना, अपनी पर्सनल लाइफ को किसी अनजान ऐप पर अपलोड करते रहना ताकि लोग उसे देखकर लाइक करें, शेयर करें और हमें देखकर जलते रहें। पर असल में प्यार तो मुझे राधा ने सिखाया है। उसने मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखा। आपको पता है जब मेरे पैरों में दर्द होता है तो वो सहलाता है, मुझे किसी छोटे से बच्चे की तरह खाना खिलाता है और मैंने उसे बिना किसी परीक्षा लिए ही उसे फेल कर दिया। कभी कभी अच्छाई भी शक पैदा कर देती है बेटी। बिना कारण के तुमने कुछ नहीं किया। अलग होने के शायद 100 कारण हो सकते हैं, पर साथ रहने का जो एक कारण है वही प्रेम होता है। और अगर साथ रहने के 100 कारण हो फिर भी अलग होने का अगर एक बहाना ढूंढ लिया जाए वो मूर्खता है। मैंने मूर्खता की है पापा। मेरे पास राधा के साथ रहने के 100 नहीं बल्कि 1000 कारण हैं, पर मैं किस मुंह से जाकर उससे माफी मांगू? He deserves better, पापा। क्या ये बात तुमने राधा को बताई? तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। तुम सब कुछ खुद ही सोचते हो और खुद ही फैसला भी कर लेते हो। जो भी बात होती है एक बार भी सामने वाले से शेयर नहीं करते। गलती उसकी नहीं है और ना ही तुम्हारी है। ये सब तुम्हारी नासमझी से हुआ है। एक बार उससे बात करके देखो, सब समझ आ जाएगा। ओ बेटा, ऐसा दुखी मत हो। लगता है ये पहली बार होने जा रहा है जब बहू सास के साथ भागने जा रही है। Are you ready? मैंने कहा था ना, आखिर में मुझे ही इधर उधर घुमाकर कड़ी पत्ता बना दिया जाएगा। तुझसे किसने कहा बेटा कि तू कड़ी पत्ता है? तू तो सबको खाना खिलाने वाला केले का पत्ता है। मतलब कि साइड में नहीं, सीधे कूड़ेदान में जाकर डाल दिया जाएगा मुझे। हेलो हेलो पंडित जी, देख रहे हैं कैसा पंडित है ये? आप ही ने ब्रेक लगाने के लिए बोलो ना। हेलो पंडित जी, शादी रुकी आधा घंटा हो गया। पर तुमने तो कहा था कुछ भी हो, रुकना नहीं। अब जब दुल्हन ही यहाँ से भाग गई है तो किसके लिए मंत्र पढ़ रहे हैं आप? कैसा पंडित लेकर आए हो तुम भी? बिना ब्रेक लगाए मंत्र पढ़ता ही जा रहा है। रुकिए, एक बार बोलिए पप्पा। बाप रे, ये फिर से आ गया। अरे बोल देना, आप कहने के लिए बचा ही क्या है? चल बोल दे। तो तुम ही बोल दो ना। मैं बोलूं क्या? पप्पा। आपके बेटे के साथ हुआ सियप्पा। क्या जरूरत थी उसके बहकावे में आने की? ये बाप मुझे जीने नहीं देगा।
जिस लड़की से प्यार किया है उसकी शादी किसी और लड़के से हो रही है और ये लड़का बेशरम होके बिना किसी टेंशन के सांबर में चिकन डालकर आराम से खा रहा है और मुझे देखो रो रो कर कैसी सूखती जा रही हूँ। यहाँ पर नहीं। हाँ? राधा, मैं तुम तक खुद चलकर आई हूँ इसलिए भाव खा रहे हो? जो लड़की शादी के मंडप से उठकर आई है उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हो? मेरी बात सुनो, अगर तुमने इसे भी बंद किया ना तो मैं भाव नहीं दूंगी और उसी से जाकर शादी कर लूंगी। ऑल द बेस्ट। पागल कहीं का, मुझसे भी ज्यादा नखरे तो ये दिखा रहा है। दोनों मिले हुए हो। अच्छा, मैं मानती हूँ कि सारी गलती मेरी थी, मुझे बच्चा समझ के माफ कर दो ना। ओए लड़के, चलो ना, चलकर शादी करते हैं। इसे स्टार्ट आपने ही किया था ना, तो इसे एंड भी आप ही करेंगी। फिर से शुरू हो गई ना? अब बताती हूँ। ए, बाहर आ। ओपन द डोर। ओपन 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 ओपन। क्या है? ड्रामा है तुम्हारा? क्या कर रही हो? ये सब, हाँ? तुम भी आओ, खड़ी हो जाओ। अब बात करो तुम दोनों। अब कोई नाटक नहीं, चलो बात करो। जब देखो नाटक करते रहते हैं। क्या हुआ लड़की? ऐसा लग रहा है शादी के लिए तैयार हो। तुम्हें जो भी कहना है पहले हक करो, उसके बाद बोलना। हक करो ना पागल। ये साड़ी किसने बांधी है? ये हमारी शादी के लिए खरीदी थी। अच्छी है ना? तुम तो सजी हुई गाय जैसी लग रही हो। मार डालूंगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की साड़ी बांधी तो।